हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जय श्री राधे कृष्णा। नमस्ते, कैसे हो आप सभी। आज मुझे बहुत फीवर हो रहा है, बहुत ज़्यादा बुखार हो गया है, तबीयत बहुत ख़राब हो रही है मेरी। आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गई। यार रात हो रही है और बहुत टेंशन हो जाती है किसी टाइम में, रात को नींद भी नहीं आती है, बहुत परेशानी होने लग जाती है जीवन में। कैसी कठिनाई आ गई भगवान। मैं तो कभी कभी भगवान से ही इंसाफ मांगने लग जाती हूँ। मैं किसी से नहीं मांगती, मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान से बोलती हूँ, भगवान क्या कर दिया मेरी लाइफ में। इतना बड़ा सदमा, इतना बड़ा पहाड़ तोड़ दिया प्रभु आपने। तो गाइस, रात के 10 बज रहे हैं और इस दौरान जो है मुझे बुखार ऐसे टाइम पे हुआ जिस टाइम बिल्कुल 10 बजे जो है सभी शॉप बंद हो जाती हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं। और कुछ टेंशन की वजह से भी फीवर हो रहा है मुझे। और ऐसी टेंशन हो जाती है, सोचने में बैठ जाओ, भगवान से यही प्रार्थना करो। क्योंकि मैं भगवान को बहुत अच्छा मानती हूँ, बहुत अच्छा मानती हूँ। क्योंकि जीवन में जो कुछ है सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। लेकिन आज मुझे ना बहुत अफसोस हो रहा है। बस एक ही चीज़ थी मेरी ज़िंदगी में जो उन्होंने वो भी छीन लिया। मैं बताऊं तो आजकल ना, पहली बात तो समय घड़ी का कुछ पता ही नहीं है। कितना भी अच्छा व्यक्ति क्यों ना हो जीवन में, कितना भी कुछ अच्छा क्यों ना हो, लेकिन सब बेकार है, सब बेकार हो गया है। आजकल कलयुग आ गया है, जीवन में कलयुग पना चलने लग गया है। छोटी फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ और बहुत छोटी फैमिली से हूँ मैं। और ना कोई तकलीफ़ थी जीवन में, ना कोई कष्ट था, कुछ भी नहीं था, सब कुछ ठीक था। जाने वाला तो चला गया, लेकिन ना कुछ चीज़ें छोड़ दिया मेरे सिर पे, जो कि मुझे उस चीज़ के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं है। कुछ भी मुझे कुछ भी नहीं पता, सही बताऊँ तो। मेरी तबीयत ख़राब होने का बस एक ही रीज़न है, इसको कहते हैं बेकसूर को पिसना। बेकसूर बोलते हैं जिसको। भगवान भी न्याय नहीं कर रहे हैं इस समय, भगवान भी न्याय नहीं कर पा रहे हैं मेरे बारे में सोच के। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, आज बहुत दिनों बाद मेरे दिल में ना एक ख्याल आया। मैं आपको आज बताती हूँ। मैंने किसी की मदद करी थी। कहते ना, एक औरत औरत को समझती है, ठीक है। मैंने आज किसी की मदद करी थी और अच्छी खासी अमाउंट पे किया था मैंने। और आज मैंने फ़ोन किया और मैंने उनको बोला कि अभी मेरी कोई पेंशन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं, मेरे घर की हालत ख़राब हो रही है। प्लीज़ आप थोड़ी सी, जो मैंने आपको पैसे दे रखे हैं, तो प्लीज़ आप मुझे थोड़ा बहुत जो है मुझे मदद कर दीजिए। मैंने उनको यही बोला था। और उनको ये भी पता था कि मेरे घर पे कैसी हालात है, कैसी कंडीशन है। मतलब आज की डेट पे ना लोग ना दोस्ती यारी जिसको बोलते हैं ना, पता है मैं लोगों की मदद क्यों कर देती थी। मैं आपको आज बताती हूँ मैं लोगों की मदद क्यों करती थी। मैं लोगों की मदद इसलिए भी करती हूँ थी पहले, जो मेरे पति बिस्तर पे भी थे तभी भी मैंने लोगों की मदद करी। क्यों करी? इसलिए कि मैं नहीं जानती थी कि भगवान किसी टाइम मेरी परीक्षा ले सकते हैं। मेरे दिमाग में ना यही चीज़ें चलती थी कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं और मैं किसी को किसी भी तरीके से हर्ट ना करूं, मदद ना करूं। ऐसा नहीं हो सकता था कि मैं मदद करने से पीछे हट जाऊं। लेकिन आज मेरे हाथ में ना मेरे पति हैं,
ठीक है, ना मेरे हस्बैंड है, अब ना भी कोई तनख्वाह है, ना कोई पेंशन है, कोई पैसा नहीं आ रहा किसी तरीके से, जिससे कि मैं कितने दिन हो गया मैंने अपने घर में सब्जी भी नहीं लेके आई हूँ। पता है, इतना टाइम हो गया मैं सब्जी भी नहीं लेके आई हूँ अपने घर में। मेरे घर में कैसे हालात चल रहे, कैसे चल रहे, मैं कभी बाहर वालों से बोलती तक नहीं हूँ। मैं किसी को नहीं बोलती, इवन मैं अपने घर में ही नहीं बोलती, बाकी तो दूर की बात है। लेकिन आज मैंने ना किसी की हेल्प की थी, तो मैंने उनसे आज मैंने अपने दिए हुए अमाउंट मांगे। मैंने पता है, मैंने अपने दिए हुए पैसे मांगे। मैंने कहा 20,000 कम नहीं होता यार, बहुत होते हैं 20,000 मेरे लिए तो खासकर बहुत ज़्यादा है। मैं जिस हालात से गुजर रही हूँ ना, भगवान कसम, मेरा पति का सहारा भी नहीं है, इवन मेरा किसी का सहारा नहीं है, किसी का नहीं। अगर मैं घर से बाहर जाऊंगी तो अभी मेरे घर पे सब कुछ आएगा। मैं घर से अगर बाहर जाऊंगी ना तभी मेरे घर पे सब कुछ आएगा, वरना ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं उन लोगों को कहती हूँ यार, कम से कम अच्छे समय पे नहीं साथ दे रहे हो तो कम से कम बुरे वक्त पे खड़े हो जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि हम सबके लिए अवेलेबल है। हम यही सोच के मदद करते हैं कि क्या पता मेरी वजह से, मेरे इसकी हेल्प से क्या पता इसके जीवन में क्या अच्छा काम हो जाए। लेकिन सबकी सोच मेरी जैसी नहीं है, ये मैंने आज सीख लिया है, बहुत अच्छे से सीखा है मैंने इस चीज़ को। और मैं जानने लग गई हूँ कि आज की डेट में आप अच्छा समझ के मदद कर रहे हो ना, तो आपके साथ बुरा होने वाला है। मैंने यही देखा है, हमारे साथ बुरा हो रहा है और लोगों को दिख भी रहा है कि अभी कोई सहायता नहीं है, कोई हेल्प नहीं है, इसका हस्बैंड भी नहीं है, इसका घर कैसे चल रहा है, इवन ये चीज़ें ना कोई नहीं सोचता। तो मैंने खुद के पैसे दिए हुए, आज जब मैंने उनसे मदद बोला मेरे पैसे वापस कर दीजिए, थोड़े थोड़े कर दीजिए, तो उस बंदी ने ना मेरे ऐसा पलट के जवाब दिया ना, मैं ऐसा जवाब दिया जो कि सोचा भी नहीं था कि मैं पैसे दे रही हूँ और ये मुझे ऐसा जवाब देगी। मैंने कभी सोचा नहीं था यार। लेकिन आज की डेट में ना मदद करना भी बेकार ही है, बहुत बेकार है मदद करना यार। जीवन में ये देखो ना, कोई बंदा आपको अपना समझ के दे रहा है, और कैसे दे रहा है भी उसके पास की नहीं है, फिर भी वो आपकी हेल्प कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके लिए खड़े ना हो, उसके लिए मदद के लिए एकदम हाथ नहीं बढ़ा रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। आज मुझे इतनी टेंशन हो रही है ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे घर का लोन का टेंशन हो रहा है, इधर उधर की टेंशन हो रही है। कितना टेंशन है, इतना प्रेशर बन गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कैसे रात रात को आँख खुल जाती है, सोता हुआ व्यक्ति भी अचानक ऐसा ध्यान रखने लग जाता है, ऐसा सोचने लग जाता है, ऐसे दिमाग भटक जाता है कि क्या करे। जो कभी मैंने सोचा नहीं था, जो मैंने कभी देखा नहीं था, इवन वो चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। मैं उसको कैसे हैंडल करूँगी, इतना बड़ा अमाउंट कैसे पे करूँगी, क्या करूँगी, कैसे होगा, बस इसी चीज़ की टेंशन दिमाग में ना चढ़ती रहती है। इसी से सोच सोच के ना फीवर हो गया, बुखार हो गया मुझे। मैंने अपने दिमाग को बहुत खुश रखती हूँ, मैं सही बताऊँ तो मैं अपने दिमाग को बहुत डाइवर्ट करके रखती हूँ। मैं सोचती हूँ भगवान बस इस प्रेशर नहीं देना है। टेंशन बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है। टेंशन, कर्जा, ये चीज़ें ना बहुत आदमी को ना अधमरा कर देती है। हम दोनों थे ना तो कोई टेंशन नहीं थी, कुछ टेंशन नहीं थी, ऐसा लगता था सब हंसते हंसते निपट जाएगा। आज जो मेरे हस्बैंड की टेंशन थी ना, वो भी मेरे ऊपर आ गई। जो मेरी खुद का ही किया धरा था वो भी मेरे ऊपर आ गई। सब पूरे घर की जवाबदारी मेरे ऊपर हो गई। एक औरत होने के नाते मैं भी कितना बर्दाश्त करूँगी, कितना सहूँगी मैं। बहुत कुछ छोड़ दिया मेरे ऊपर। भगवान से बस यही तो कहती हूँ मैं, भगवान तुमने ना अच्छा नहीं किया मेरे साथ, बहुत दुख लगता है। जिसको इतना पूजा था, जिसको इतना माना था मैंने, जिसकी पूजा करती थी मैं, सब कुछ एक सेकंड में सब कुछ ऐसा हो गया मेरी ज़िंदगी में, ऐसी आपदा आ गई
जो मैंने कभी जीवन में सोचा ही नहीं था। आज मैं बीमार पड़ती हूँ, आज मुझे कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा प्रभु। इतना टेंशन, इतना डिप्रेशन, उसमें भी सब कुछ देखना है, उसी में खुश रहना है, उसी में आप अपने आप को मनाना भी है, उसी में अपने आप को रजामंदी करनी है। सब कुछ अपने ऊपर हो गया है। मियाँ बीबी रहते थे तो चलो कोई बात नहीं, ड्यूटी पे रहते थे ये सोचते थे चल यार तुरंत फोन करो, दौड़े चले आते थे, दुख हल्का हो जाता था। आज किसी आवाज लगाइए। आप किसी आवाज लगाऊंगी मैं? भगवान को ना अच्छी खासे घर में जो परिवार होता ना, कहते ना दूर की ढोलक सुहानी लगती है, लेकिन जब करीब आओ ना तब पता चलता है कि कितना दुख है, कितना तकलीफ है। ये तो सिर्फ झेलने वाला ही समझ सकता है।